चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, चेक इट। आज का आपका जो चैप्टर है वो है थर्ड यूनिट, फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउट ना। तो इसके अंदर हम कुछ इनपुट एंड आउटपुट जो फंक्शंस है आपके, जो सी के अंदर आप लोग यूज करोगे, जहाँ जो अपनी इस चैप्टर के अंदर इनके अंदर आप यूज करने जा रहे हो, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ लेट्स स्टार्ट इनपुट आउटपुट फंक्शंस। जैसे आपको इनपुट एंड आउटपुट, यू नो दैट कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं। जो आप इनपुट अपनी तरफ से कंप्यूटर सिस्टम को जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी आप कमांड देते हो इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इन पर्टिकुलर ऑपरेशन ना, तो उनको हम बोलते हैं इनपुट ना, जो आप अपनी तरफ से देते हो विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस ना। और जो आगे फर्दर उस इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको रिजल्ट्स शो किए जाते हैं उनको बोल देते हैं आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट जितने भी फंक्शंस हैं, ये आपके मतलब अब लैंग्वेज के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं सी लैंग्वेज, इसके अंदर कौन कौन से इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं जो यूज किए जाएंगे, और वो कौन सी पर्टिकुलर लाइब्रेरी के अंदर होते हैं, इनको कैसे फेच करवाना है, कैसे सेस करवाना है, विल गेट टू नो अबाउट दैट ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं कि जैसे जब आप कंप्यूटर के अंदर आप अपना कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, तो आपको इसमें आप, जिस मैंने उस दिन पढ़ाया था आपको कि आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हम लोग यूज करते हैं। जब मैंने बताया था कि हैश का साइन यूज करके जो हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है। अब इसकी भी हेडर फाइल्स होती हैं। जब आप प्रोग्राम परफॉर्म करोगे ना, तब यू विल गेट टू नो बेटर ना। अभी हम ये सिर्फ थ्योरी चैप्टर्स कर रहे हैं। तो जैसे मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था STDIO, है ना, इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो मतलब जब आप इस विद द हेल्प ऑफ हैश इंक्लूड stdio.h, ये आप जब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लगा देते हो, तो इसका मतलब है कि ये वाली हेडर फाइल जो है वो आपके फर्दर लिंक की जाए अपने प्रोग्राम के साथ। क्यों? क्योंकि मतलब इसके अंदर जितने भी इनपुट आउटपुट फंक्शंस है, आप उनको असेस कर सकते हो आपके प्रोग्राम को, मतलब एक तरह की परमिशन मिल जाती है। सो दिस डायरेक्टिव टेल्स द कंपाइलर टू रीड द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल एंड सब्स्टिट्यूट दिस लाइन विद द कंटेंट ऑफ द फाइल। आपकी जो फाइल है उसके साथ उनको लिंक करवा देगा। सो हमारे पास सी के अंदर काफी सारे इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। अब इनमें से कुछ जो आपके बेसिक फंक्शंस हैं, पोर्ट इनपुट आउटपुट है, डिस्क इनपुट आउटपुट है, कंसोल है हमारे पास। जैसे इनका नेम ही आपको क्लियर करवा रहा है, जो पोर्ट इनपुट आउटपुट फंक्शंस है ना, दे आर दोज फंक्शंस which handle various input output operators on various ports, अलग अलग पोर्ट के हेल्प से जो हैंडल करते हैं इनपुट आउटपुट। फॉर एग्जांपल माउस की पोर्ट हो गई, किसी प्रिंटर की पोर्ट हो गई। तो the input output functions which are handled through the different kinds of ports, they are known as the port input output functions, and which are handled by using any sort of disk instead of port, तो उसको बोला जाता है डिस्क इनपुट आउटपुट फंक्शन। ठीक है। अब जैसे मैंने इसके अंदर दे आर यूज टू मैनिपुलेट फाइल्स एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, है ना। तो ये आ गया आपके पास। कंसोल क्या होता है? इट रेफर्स टू द रेगुलर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इन अ ब्रॉड सेंस। सो दीज बेसिक इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं हमारे पास? जो आपकी कीबोर्ड है ये आपके पास है, उसके बाद आपके पास डिस्प्ले, ये बाय डिफॉल्ट ये जो मेन चीजें हैं ये आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मानी जाती हैं। सो दे आर डेल्ट विद बाय कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। ये कौन से फंक्शन है? ये वो फंक्शन है विच टेक इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है, एंड डिस्प्ले द रिजल्ट्स ऑन द कंप्यूटर। सो दीज आर नोन एज द कंसोल फंक्शंस। ठीक है। अब आपके अंदर सॉरी, आपके पास दो तीन चीजें और आती हैं इसके अंदर। डिफरेंट स्ट्रीम्स जो हैं, स्ट्रीम्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा फ्लो। अलग अलग तरह के आपके पास कुछ फंक्शंस आ सकते हैं, ठीक है, कुछ स्ट्रीम्स आ सकती हैं जो यूज की जाती हैं डेटा फ्लो को यूज करने के लिए। हमारे पास तीन है। ये तीन जो होती है ना, बड़ी मेजर होती है, इनको याद रखना। स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड एरर। अब देखो तीनों चीजें किसके साथ डील करती हैं। स्टैंडर्ड इनपुट ऑब्वियस सी बात है,
ये क्या करेगी, इट सप्लाइज डेटा टू द प्रोग्राम दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट यूजिंग फ्रॉम द कीबोर्ड। इनपुट प्रोवाइड करवाना। आउटपुट का मतलब क्या है, दैट रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम द प्रोग्राम दैट इज स्टैंडर्ड आउटपुट यूजुअली टू द मॉनिटर, राइट। स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या है, इट इज यूज्ड टू कीप एरर मैसेजेस सेपरेट फ्रॉम द प्रोग्राम्स आउटपुट दैट इज स्टैंडर्ड एरर यूजुअली पॉइंट्स टू योर टर्मिनल स्क्रीन। तो ये एरर्स के साथ मतलब इनपुट के साथ डील करने के लिए, आउटपुट के साथ डील करने के लिए, एरर के साथ डील करने के लिए। ये आपको अगर कोई एरर आती है तो उसका मैसेज प्रिंट हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके बिना हमारे पास कौन से फंक्शंस आते हैं, एक होता है आपके पास अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन, एक होता है फॉर्मेटेड, मतलब बेसिकली फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, एक होते हैं अनफॉर्मेटेड। जो फॉर्मेटेड होते हैं, जैसे इसका नाम ही बता रहा है, किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर, किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर जिसको हम बोलें। सो ये जो कैटेगरी होती है, ये फंक्शन जो होते हैं, दे अलाउ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड इन अ फिक्स्ड फॉर्मेट। ठीक है। जो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो एक फिक्स्ड पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। सो दीज ऑपरेटर्स डील विद सम ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। कौन कौन से हैं? हाउ मच फील्ड विड्थ इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले द वेरियस वैल्यूज ऑन द मॉनिटर। देखो क्योंकि ये फॉर्मेटेड है, फिक्स्ड फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। सो कितनी विड्थ चाहिए, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस आर रिक्वायर्ड, सो शुड डेटा वैल्यूज बी अलाइंड और राइट अलाइंड, लेफ्ट अलाइंड होगी, राइट अलाइंड होगी, हाउ मच स्पेस बिटवीन द डेटा वैल्यूज इज टू बी गिवन, हाउ वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा लाइक इंटीजर कैरेक्टर दे आर टू बी यूज्ड। तो मतलब फिक्स्ड फॉर्मेट है ना इसका। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। ये दो आपके पास इनपुट आउटपुट फंक्शन है। स्कैनफ इसके अंदर इनपुट के लिए होता है, प्रिंटफ आपके पास आउटपुट के लिए होता है। इनका अपना अपना सिंटैक्स है दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल वर्किंग विद और डीलिंग विद योर प्रोग्राम्स ना। प्रिंटफ क्या होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल फंक्शन टू डिस्प्ले डाटा ऑन द मॉनिटर ना। सो दैट्स वाई इसको बोला जाता है, ये क्या है आपके पास एक तरह का आउटपुट फंक्शन है। आउटपुट जनरेट करवाएगा मॉनिटर के ऊपर, आपको जो आउटपुट दिखेगी वो किसके साथ किसकी हेल्प से दिखती है, प्रिंट की, प्रिंट करवाना, आपकी आउटपुट प्रिंट करवाना। इसका प्रिंट एफ, पी हमेशा स्मॉल आएगा, प्रिंट एफ इसके साथ ब्रेस लगती है। आप राउंड ब्रेस स्टार्ट करोगे, फिर इसके अंदर जो भी आप लिखोगे इन इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, उसके बाद राउंड ब्रेस बंद करोगे, देन आप सेमी कॉलन लगाओगे। ठीक है। सो दिस इज द पर्टिकुलर फॉर्मेट। अब हम बात करें प्रिंट एफ, राउंड ब्रेस, इन्वर्टेड कॉमा, स्लैश एन, इसका मतलब है नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपकी प्रिंटिंग है। द सम ऑफ परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, ये क्या होता है, असेस स्पेसिफायर हुआ किस टाइप की वैल्यू आप प्रिंट करवाने जा रहे हो। तो इसका फॉर्मेट ये है, ए बी सी इनकी वैल्यू आप प्रिंट करवाने जा रहे हो, तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी तो हम सिर्फ सिंटेक्स सीख रहे हैं। ठीक है। ये देखो, ये देखो, इसको प्रॉपरली यहाँ पे इन्होंने बोला, ये प्रिंटफ आपका फंक्शन है, ये आपकी फॉर्मेट स्ट्रिंग आ गई। ठीक है। ये एसएस स्पेसिफायर, जो कन्वर्जन स्पेसिफायर भी बोलते हैं इसको, ये आपके लिटरल्स आ गई। स्केप सीक्वेंस, स्केप सीक्वेंस, ये सारे स्लैश एन वगैरह जो होते हैं ये स्केप सीक्वेंसेस होते हैं। इसका मतलब है नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगा आपका। ठीक है। तो ये आपका प्रिंटफ का था कि प्रिंटफ क्या होता है। उसके बाद ये आ गया आपके पास स्केप सीक्वेंसेस, जो मैंने वो स्लैश एन नेक्स्ट लाइन के ऊपर प्रिंट करवाना, स्लैश के साथ ये ज्यादातर लग जाते हैं आपके पास। ठीक है। कौन सा कैरेक्टर है, कैरेक्टर कांस्टेंट है उनका, आप कैसे यूज करते हो। तो बैक स्लैशेस के साथ ये ज्यादातर लग जाते हैं। स्कैन एफ उसके बाद आपके पास आता है, देखिए इनपुट फंक्शन है। आप इनपुट जो आपसे आप जो कीबोर्ड की हेल्प से इनपुट प्रोवाइड करवाओगे, लेकिन उसके लिए इसको एक पर्टिकुलर फंक्शन चाहिए क्योंकि आप लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे हो। सो ये स्कैन एफ होता है। ठीक है। दूसरी बात, हमारे पास कुछ और फंक्शंस भी होते हैं। इसका मतलब है गेट केयर। गेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज लेना, गेट, गेट्स, गेट सी एच, ये भी आपके इनपुट फंक्शंस होते हैं। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये आपको आगे चल के बताऊंगी। फिलहाल आप सिर्फ आपके बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन देखो। स्कैनफ भी आपका ऐसे ही चलेगा, एस हमेशा स्मॉल आएगी। जो भी आपका फंक्शन होगा ना, वो पहली बात इसकी दो आइडेंटिटी होती है, एक तो इसका फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा स्मॉल होता है, दूसरी बात इसके साथ राउंड ब्रेसेस लगती हैं। तो ये इसकी फॉर्म होती है, स्कैनफ राउंड ब्रेस स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा फॉर्मेस्ट सिंग आ गई, कॉमा लगा के आर्ग्यूमेंट 1 2 3 जो भी आप करवाओगे उसके बाद एंड में आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाओगे, दैट इज सेमीकोलन। ठीक है। तो ये आपके पास होता है इनपुट फंक्शन। ठीक है। साइंस आप लोग यूज करते हो पर्टिकुलर चीजों के लिए, क्यों यूज करते हो?
अब जैसे स्कैनफ के अंदर ये आपके पास है परसेंटेज, ये आपके कन्वर्जन स्पेसिफायर विच स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वैल्यू टू रिसीव फ्रॉम द कीबोर्ड। ए जो क्या है वो है एक पर्टिकुलर वेरिएबल है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जिसको बोल देते हैं। नहीं, ये आपके पास वेरिएबल है, ये जो आपके पास इसके साथ जो एस लगा हुआ है ना, ये आपके पास एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है। मतलब इस एड्रेस के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी है उसको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया जाए। तो ये आपका इसका कुछ फॉर्मेट होता है स्कैनफ को यूज करने का। वाइट स्पेसेस, सिंगल स्पेस आप डालोगे यहाँ पे, ठीक है, मतलब इसके अंदर आपकी एक स्पेस का भी आउट आपको फर्क पता चलेगा कि इनका क्या डिफरेंस है या इनका क्या मीनिंग है, इसकी हेल्प से क्या होता है। एंटर करवानी है वैल्यू तो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस आएंगे आपका सी के अंदर, हम लोग ये सारे फंक्शंस ऐसे यूज करेंगे। स्टैंडर्ड हैश इंक्लूड एसटीडीओ आईओ डॉट एच आएगा, फिर उसके बाद आपकी मेन फंक्शन है, दो हेडर फाइल्स लगती होती हैं हमारी, ठीक है। फिर आपका ये सारा प्रोग्राम आएगा, ये इसके अंदर जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स होंगे ये मैं आपको खुद से प्रोग्राम्स दूंगी इसके लिए। रीडिंग एंड राइटिंग के लिए देखो, रीडिंग एंड राइटिंग का करेक्टर, कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन, स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर अल्फाबेट, एक टाइम पे एक ही पर्टिकुलर अल्फाबेट आप प्रिंट करवा सकते हो। जैसे मैं बोलूं बी ए सी जे के एल, तो ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। वो क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। उस दिन भी बताया था हेलो एक स्ट्रिंग है आपके पास, तो इसके अंदर भी हम लोग, अगर आप टू एंटर अ कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड आप कौन से फंक्शन यूज करोगे, गेट कैर, ठीक है, गेट सी एच, गेट सी एच ई। वेन द आउटपुट ऑफ अ कैरेक्टर एज अ, ठीक है, जब आप प्रिंट करते हो तब दो कौन से फंक्शन यूज होते हैं, ये पुट कैरेक्टर, पुट कैर, पुट सी एच, ठीक है। तो ये आपके पास, इसके बिना आप ये भी गेट सी पुट सी, ये भी इसके लिए ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या है, फॉर्मेट है पर्टिकुलरली। तो अगर हाँ जी, ये देखो आपके पास, मतलब इन्होंने बोला है कि आपके पास कौन कौन से इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज कर सकते हो, गेट भी कर सकते हो, पुट भी कर सकते हो। गेट फंक्शन जो होता है, इट इज यूज टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड, वेयर इज पुट जो है, पुट्स फंक्शन इज यूज टू प्रिंट अ स्ट्रिंग ऑन द मॉनिटर, ठीक है। तो ये होता है आपके पास, इट अलाउज द यूजर टू टाइप अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर देन प्रेस द एंटर की। जब आप पहले आप प्रिंट एंटर करोगे ना एक स्ट्रिंग, उसके बाद आप एंटर की प्रेस करोगे, ठीक है। सो आपके पास पुट फंक्शन क्या होता है, इट लुक्स लाइक द printf फंक्शन, इट इज यूज्ड टू प्रिंट द स्ट्रिंग दैट वाज प्रीवियसली रेड यूजिंग द गेट और scanf फंक्शन ऑन द कंसोल। ये आउटपुट के लिए है, सिर्फ इनको फंक्शंस को याद रखो कि किस फंक्शन का क्या मतलब है। अब इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस आपसे पूछ लिया, फॉर्मेटेड इनपुट और फंक्शन कंटेन फॉर्मेट स्पेसिफायर इन दिस देयर सिंटैक्स, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, एक फिक्स्ड फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम बात करें अनफॉर्मेटेड फंक्शन की, दे डू नॉट कंटेन एनी फॉर्मेट स्पेसिफायर इन देयर सिंटैक्स, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटेड। जबकि ये जो होती है ये एग्जाम्पल ऑफ अनफॉर्मेटेड। ये अपनी चीजें टिप्स पे याद रखनी है। फॉर्मेटेड फंक्शन कौन से हैं, जो मतलब इनपुट आउटपुट के साथ डील करने के फिक्स फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। अनफॉर्मेटेड के अंदर कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है। अब ये देखो, ये आपके पास फंक्शन है, ये उनकी पर्पज है। गेट कैर का मतलब क्या है, इनपुट एग्जैक्टली वन कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। पुट कैर का प्रिंट एग्जैक्टली वन कैरेक्टर। गेट एस का मतलब क्या है, एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, तभी इसका एस स्ट्रिंग। पुट स्ट्रिंग, तो प्रिंट कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये आपका आज का क्या था, इसके अंदर फंक्शन था, सॉरी ये आज का आपका चैप्टर था, ठीक है। महक एंड अमन, ये आज का आपका चैप्टर था। ये आपको याद हो ये सारी चीजें जो भी आपकी चल रही हैं, कौन कौन सी हैं। आपके इनपुट स्ट्रिंग है या आउटपुट स्ट्रिंग है, या आप लोग वॉइड मीन लगा रहे हो, तो ये सारा कुछ इसके अंदर है, ये आपने याद रखनी है बस चीजें। अब ये जो तीन चैप्टर आपके इसके हुए हैं, इनको आप रिवाइज कर लेना। हो सकता है इनकी मैं कोई आपकी असाइनमेंट ले लूं या आपका टेस्ट ले लूं, ठीक है। तो यू विल गेट टू नो कि इनका मीनिंग क्या है, और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट चैप्टर करना है कवर, कि ये आज ने आप लोगों ने यही वाला चैप्टर करना है।
मतलब मिक्स तो नहीं हो जाएंगे कॉन्सेप्ट अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर। ओके, चलो ठीक है। फिर इसका मीनिंग याद हो आपको कि फॉर्मेटेड फंक्शंस कौन से हैं एंड अनफॉर्मेटेड फंक्शंस कौन से हैं, और हम इनपुट आउटपुट के लिए कौन कौन से फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंटफ किसके लिए यूज होता है, स्कैनफ किसके लिए यूज होता है। तो ये आपका वैसे काफी छोटा सा चैप्टर था आज का हमारा, ये कोई इतना लेंथी नहीं था। तो इसके बस आपको कॉन्सेप्ट याद हो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ज्यादातर इसके अंदर प्रैक्टिकल आएगा। अभी तो ये स्टार्टिंग है, इस वजह से मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही करवा रही हूँ। इसके प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स आप लोगों को मैं दूंगी, ठीक है। चलो ठीक है, फिर अगर आप लोगों को इनफ लग रहा है आज का, शुड आई लीव द मीटिंग? वेयर इज अमन? अमन, वेलकम महक। ओके, कोई डाउट तो नहीं है दोनों को? ओके, ठीक।